2026 में मेरे दोस्तों क्या देख के लैपटॉप परचेज करना आज वीडियो में बता देंगे। मोस्टली लोगों को लगता है बस भाई ग्राफिक कार्ड अगर आप तगड़ा ले लो मामला सेट हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर के फ्लैगशिप यूपी अब मिड रेंज में आने लगे, लेकिन GTA 6 किस में बेटर चलेगा भाई, लास्ट ईयर वाले में या फिर अब जो निकाले जा रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे प्राइसेस मेमोरी के, रैम के, चिप के तीनों के बढ़ गए हैं भाई, और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी एंट्री मार चुके हैं लैपटॉप वाली स्पेस के अंदर। अगर आपका लैपटॉप पुराना है एंड स्लो हो गया है, थोड़ा जुगाड़ वाली टिप्स भी दूंगा, जुड़े ना मेरे दोस्तों वीडियो तक। लेट्स गो। सबसे पहले भाई अलग अलग टाइप के लैपटॉप होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की गाड़ियां होती है। अपनी SUV भारी भरकम काम करती है, कभी भाई एकदम सिडान होती है, तेज भागती है। हर लैपटॉप की कंपनी का भी एक स्टाइल है, एक थोड़ा वाइब है। ग्राफिक्स वाले काम है, गेमिंग लैपटॉप उसके लिए अलग ब्रांड के अच्छे होते हैं, और साइज भी भाई बड़ा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आते हैं, और अलग अलग कंपनीज उसी टाइप के लैपटॉप्स में अच्छी भी होती है। तो आप एक बीच का बिच्छू ना बन के रह जाओ। तो कौन सा लैपटॉप आपको लेना है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है बजट डिसाइड करना। बेसिकली 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। अंडर 40,000, 40 से 80,000, 80,000 प्लस सारी चीजें मिल जाएंगी भाई। सबसे पहले फिर दोस्तों गेमिंग लैपटॉप्स की बात करते हैं। मैं 2 चीजें बताता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगती है। वो है कूलिंग, पावर, रैम और स्टोरेज। सब लोग छोड़ देते हैं भाई। कूलिंग के लिए कुछ चीजें ध्यान में आप 100% रख सकते हो। लैपटॉप में वेंट्स के नीचे मेश एरिया कितना ज्यादा ओपन है। मैं सिंपल एक रूल बताता हूँ, गेमिंग लैपटॉप से तो आपके 2 पंखे होने चाहिए भाई। CPU में थर्मल पेस्ट वैसे दे रखा होता है, वो हटा के अगर आप लिक्विड मेटल लगवा दो तो बहुत क्रेजी फर्क पड़ता है। बट यही लिक्विड मेटल अगर आपके मदरबोर्ड पे हल्का सा अच्छा लग गया, पूरा लैपटॉप डेड हो जाता है। तो बेसिकली जो आपका सर्विस सेंटर होता है वहीं से आप लगवा सकते हो। एंड कूलिंग मेंटेन रखने के लिए बेस्ट होगा हर 6 महीने में आप लैपटॉप की क्लीनिंग करवा लो। काफी लैपटॉप जो इजीली ओपन हो जाते हैं उनमें आप खुद भी कर सकते हो आप अंदर की सफाई। खाली लैपटॉप की सफाई करने से वो तेज चलने लगा। और कुछ ब्रांड होते हैं जो कूलिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, जैसे हीट सिंक पाइप्स आपको मिल जाते हैं लैपटॉप्स के अंदर, और एक्स्ट्रा वेंट्स होते हैं कूलिंग के। डिस्प्ले मेरे दोस्तों जो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, वो है ब्राइटनेस। 250 निट से लेके 220 निट्स की ब्राइटनेस एक्चुअली आती है गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, जो दिन भर यूज करने में भी काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है। एटलीस्ट 300 के अराउंड होती है तो बेटर होती है। गेमिंग लैपटॉप के जो डिस्प्ले होते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा बनाए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी के लिए नहीं बनाए जाते, ताकि आप अपने CPU एंड GPU की ताकत मजा ले पाओ। 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे मेरे हिसाब से भाई 120 हर्ट्ज आउटडेटेड हो गया। 144 हर्ट्ज के आपको बहुत सॉलिड ऑप्शन मिल जाते हैं। 165 240 हर्ट्ज में भी आ सकते हो अगर आप प्रॉपर ई स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हो, मतलब वैलोरेंट, काउंटर स्ट्राइक और स्टोरी गेम्स अगर आप खेल रहे हो जैसे GTA, गॉड ऑफ वॉर, तो कम हर्ट्ज भी होंगे तो चल जाता है काम। अगर मैं खाली रेजोल्यूशन की बात करूं तो फुल HD तो होना ही चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 2K की ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप लैपटॉप ऑफिस में यूज करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है। तो ये आप चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। इसमें हमने पूरी लिस्ट बनाई है कि अगर आप लैपटॉप 40,000 के अंदर ले रहे हो तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, एंड इसमें दूसरे तरफ 40 से 80,000 तक एक लैपटॉप ले रहे हो तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। 80,000 के ऊपर तो भाई अपना मौज मस्ती है भाई, मजे। CPU भाई ये बहुत कंफ्यूजन है। AMD लें, इंटेल का लें। AMD में बेसिकली Ryzen 3, 5 और 7 आते हैं, Ryzen 9 भी आता है। इंटेल में i3, i5, i7, i9 आता है, Ultra 3, 5, 7 या फिर Core Ultra 9 भी आ जाता है। सेम AMD में Ryzen AI 5, AI 7, AI 9 सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और अब सीरीज 3 भी आ गई है, एंड इनमें AI के लिए अलग से पावर होती है। NPU के थ्रू अगर आप AI वाले काम करते हो तो मिनिमम 40 टॉप्स होना ही चाहिए। टॉप्स जिन लोगों नहीं पता है, ये पहनने वाली टी शर्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये डिफरेंट है। ये बेसिकली पावर बताता है, ऐसे प्रोसेसर की पावर मेजर करी जाती है टॉप्स में। आप इस वाली शीट पे क्लियरली देख सकते हो। इसके साथ आपको एंड का लेटर देखना है। गेमिंग लैपटॉप अगर होगा तो H होना ही है, बट HX है तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मक स्विच अगर है, मक स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मक स्विच आप बोलोगे ये क्या होता है भाई, ये मग्गे में अब स्विच क्यों लगा दिया हमने? नहीं, ये मग्गे में स्विच नहीं लगाएंगे। बेसिकली मॉनिटर में अगर आप गेम का सेम परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उसके लिए मक स्विच बहुत अच्छा रहता है। रैम मेरे दोस्तों मिनिमम 16GB 32GB से पहले आपको देखना है। DDR3 है तो भाई आप उस लैपटॉप को 2 मिनट की श्रद्धांजलि जरूर देना। 16GB और 32GB में 15,000 का भी डिफरेंस आता है। 2-3 में अपनी पर्सनल ट्रिक्स बताता हूँ, मार्केट में वो खरीदना 7,000 टाइप में मिल जाएगी, खुद खरीद के अपग्रेड कर सकते हो। अब मेरे दोस्तों कर ली जाए GPU की बात है। ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का आपने स्टॉक देखा होगा, प्राइसेस पे ऐसे वो हो रहे हैं भाई। ग्राफिक कार्ड ना बहुत सारे आते हैं, ये RTX GTX 4 डिजिट होते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं, RTX 4050 अपना, ठीक है। अब इसमें जो पहले 2 डिजिट है 40, ये बताते हैं सीरीज, जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। और नेक्स्ट के जो 2 नंबर
फीचर्स हैं वो बताते हैं पावर। भाई आप लोगों को शायद ये बात ना बताओ, दो लैपटॉप में हो सकता है सेम एग्जैक्ट ग्राफिक कार्ड हो, एक में 50 FPS गेम चलेगी, दूसरे में 100 FPS में गेम चलेगी। आप सोचो भाई सारी चीजें सेम लग रही, क्या कर दिया मैंने, मेरे लैपटॉप में कुछ सेटिंग गलत लगी है क्या? नहीं भाई, इसमें एक अपना प्लेयर आ जाता है TGP। इसका मतलब ये होता है कि GPU कितनी ज्यादा पावर ले सकता है लैपटॉप से। आपने देखो भाई गेमिंग लैपटॉप के बड़े बड़े भारी भरकम चार्जर आते हैं 200 वॉट के, उसमें 135 वॉट बस ग्राफिक कार्ड ले लेता है भाई। इसीलिए आपने कभी नोटिस करा होगा अगर आप चार्जर हटा दो परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है। लैपटॉप का बैटरी इतना ज्यादा केपेबल ही नहीं होता इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आपको अपनी फ्यूचर की भी रिक्वायरमेंट समझनी, आप स्क्रीन पे शीट में देख सकते हो भाई आपको अपने बजट के हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें 3 चीजें आपको मेक श्योर करनी हो। सबसे पहला बैटरी, क्योंकि लैपटॉप को पतला बनाया होता है तो बैटरी में सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको मिल सकता है। 70 से 75 वॉट आवर की बैटरी होनी ही चाहिए। हाँ भाई टाइप सी चार्जिंग भी चेक कर सकते हो कि उससे चार्जर काफी कम हो जाता है, मोबाइल के चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हो। दूसरा है भाई बिल्ड, काफी सस्ती बिल्ड वाली लैपटॉप में हिंज इशू आएगा ही आएगा अगर वो पतला है। अगर मेटल बिल्ड मिले तो बेस्ट है। CPU भाई इस लैपटॉप की अकेली जान होता है, जितना बेटर होता है उतना ज्यादा बेटर होता है। एंड iGPU भी भाई जितना ज्यादा बेटर उतना बेटर, क्योंकि iGPU से भी आपकी बेसिक गेम चल जाती है, अब इतने पावरफुल आने लगे। और आप CPU के लिए भी भाई सेम गेमिंग लैपटॉप वाला लॉजिक फॉलो कर सकते हो। U लिखा होता है बेसिक काम करने के लिए ही होता है लैपटॉप। काफी केसेस में आपको H सीरीज वाले मिल जाएंगे iGPU के साथ में, वो अगर है तो वो बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शीट भी दिख रही होगी भाई कौन से बजट में कौन सा बेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई थंडरबोल्ट का पोर्ट अगर है तो मजा ही आ जाता है, बट चार्जिंग पोर्ट अगर टाइप सी है तो बहुत ज्यादा सॉलिड रहता है। थंडरबोल्ट 5 काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट अगर वो है तो बहुत क्रेजी चीजें देता है। 8 की मॉनिटर लग जाता है, 80 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है। और मेरे दोस्तों अगर स्टोरेज कम पड़े तो SSD भी आप लगा के उसको इंटरनल स्टोरेज जितना फास्ट स्पीड की तरह लोड कर सकते हो। USB 3.2 आप देख सकते हो, वो भी सेगमेंट में बढ़िया रहता है। और डिस्प्ले टाइप में आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको TFT के ऑप्शंस मिलेंगे, उनको अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। उनसे बेटर होता है फोन पे ही एक्चुअली चीजें देख लो, या फिर एक मॉनिटर लगाना तो बेस्ट होगा एक IPS लेवल कम से कम आप एक मॉनिटर लगाओ। इसमें कलर्स थोड़े से वार्म दिखते हैं बट डेली यूज में इतना डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों आ जाता है IPS LCD के ऑप्शन, एंड कुछ महंगे ऑप्शंस भी आते हैं जैसे OLED आ जाता है, मल्टीपल टैब्स हो स्क्रीन में, थोड़ा शार्पनेस भी अलग सी दिखती है OLED में, मजा आता है, कलर्स कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन सारी चीजों में। sRGB भाई चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे दोस्तों आप फोटो वीडियो एडिटिंग या फिर इस टाइप का कुछ भी करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हो, फिर आपके लैपटॉप में कुछ दिखेगा और इंस्टाग्राम पे अपलोड होने के बाद कुछ अलग दिखेगा। टमाटर का रंग भाई टमाटर जितना लाल दिख रहा है या सिंदूर जितना लाल दिख रहा है, खून जितना लाल दिख रहा है, ये डिपेंड करता है sRGB के परसेंटेज को। जितना बेटर होता है उतना भाई एकदम क्लियर दिखे। भाई हर चीज में जितना ज्यादा उतना बेटर नहीं होता। एंड इसका प्राइम एग्जांपल है स्टोरेज। इसमें ज्यादा चक्कर में अगर आप आ जाओगे तो भाई आपको धोखा भी मिल सकता है। स्टोरेज भाई कम GB की हो चल जाएगा, बट फास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर स्टोरेज आपने 250 GB भी ले ली, आप SSD पीछे चिपका के ना आराम से काम चला सकते। एप्स कितनी तेज खुलेंगी, अब स्टडी मटेरियल कितनी तेज से लोड हो रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को शायद ना बताओ भाई, हमने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी इसमें पुराना iMac तो एकदम स्लो चलने लगा था, 1-1, 2-2 मिनट में स्टार्ट होता था। उसमें बस हार्ड ड्राइव अपडेट करी थी, 10 सेकंड में स्टार्ट होने लगा, एकदम फास्ट हो गया भाई, नई जान मिल गई थी उसको। NVMe बेसिक है एंड अब NVMe 2 भी आ गई है, वो अगर होती है तो ज्यादा बेटर होता है। अंडर 30,000 लैपटॉप लेने जा रहे हो, विंडोज लैपटॉप से लेना बेटर है। आप क्रोमबुक चेक करो, आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस में जाती है। तो अगर आप बेसिक क्लासेस अटेंड कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ये फास्ट ज्यादा चलते हैं। बट अगर आप एक डिजाइनर ऐसे कोडर नहीं हो, आपको बेसिक काम करना है, मूवीज देखने, तो अच्छे रहते हैं। को 1-2 सिंपल ट्रिक्स बता दो। सीपी पुराने लैपटॉप को फास्ट करना, उस लैपटॉप को खोल के उसकी ना वैक्यूम क्लीनर से सफाई करो, पंखे के आगे डालो ऐसे करके, इसी से आपका लैपटॉप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आप अपने लैपटॉप की SSD को भी अपग्रेड कर सकते हो। कुछ और भी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आप चेक कर सकते हो एक लैपटॉप के अंदर। सबसे पहले भाई Wi-Fi 6E या Wi-Fi 7 हो, ताकि ऑफिस में आपका कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे भाई सब लोगों के साथ में। नंबर ऑफ स्पीकर जितने ज्यादा होते हैं वो बेटर होता है, बट ट्रैक पैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उंगलियां थरथरानी है भाई हर टाइम, तो ट्रैक पैड ग्लास का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, काम आता है। फुल साइज कीबोर्ड हो, छोटी छोटी कीज ना हो। अगर गेमिंग है तो भाई कस्टमाइज RGB के ऑप्शंस भी आपको मिले तो बेटर रहता है। अगर थिन एंड लाइट लैपटॉप पे इंटेल वाली वो सर्टिफिकेशन आ रही ईवो की, तो अच्छे लैपटॉप्स होते हैं। विंडोज 11 में काफी सारे AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, और कुछ लैपटॉप्स में खुद के अपने एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं। कोई पीछे से आपकी स्क्रीन देख रहा है तो अलर्ट आ जाएगा। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स भी अब आ गए हैं भाई मार्केट के अंदर। इसमें बैटरी आपको मैकबुक लेवल की मिल जाती है। कि बेसिक उसी टाइप के स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स भाई लैपटॉप में लगे, बहुत प्यारे आ रहे हैं। बट वो लेने से पहले आप चेक कर लेना कि आप जो एप्स यूज करते हो उसमें सही से चलती भी है कि नहीं, क्योंकि काफी सारी एप्स जो ऑप्टिमाइज नहीं है अभी उसके लिए। बिना प्रॉपर रिव्यू देखे एक स्नैपड्रैगन का लैपटॉप अभी आप मत लेना,
क्योंकि नया है बट बहुत पोटेंशियल है। 1080p वेबकैम होता है और प्राइवेसी शटर होता है तो बढ़िया रहता है। और अब मैं रेट करता हूँ भाई, गेमिंग लैपटॉप लेना है तो क्या प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जीपीयू, नेक्स्ट सीपीयू नहीं है, कूलिंग है, थर्ड पे सीपीयू है, चौथे पे रैम और स्टोरेज है। अब थिन एंड लाइट लैपटॉप की अगर मैं आपको रेटिंग बताऊं, सबसे पहली चीज स्टोरेज देखनी है, सेकंड नंबर पे सीपीयू, थर्ड नंबर पे डिस्प्ले, फोर्थ नंबर पे कूलिंग एंड फिफ्थ नंबर पे आपकी रैम। आई होप भाई ये पूरी वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बता दी A to Z, एक लैपटॉप कैसे कंसिडर करना है। तो आप जो भी लैपटॉप खरीद रहे हो वो जाके उसमें सारी चीजें चेक करना, एंड जल्दी अगर आप ले लो तो थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि अभी लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ने वाले, तो बढ़िया टाइम होगा खरीदने का। मेरे दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए बाय।